नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के मातम की। कोलंबो में करारी हार को करीब 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में रोना पीटना अभी जारी है। मातम मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स, कमेंटेटर्स और क्रिकेट फैंस अपनी टीम के खिलाड़ियों को दिन रात कोस रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को ढूंढ रहे हैं। अपनी टीम की हार के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस ने टीवी सेट्स तोड़ डाले। कोलंबो में स्टेडियम के बाहर पाकिस्तानी फैंस ने मातम मनाया। रो रो कर पूछा, आखिर कब तक इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त करें, कब तक ऐसी पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते रहें। लोगों ने कहा, अगर ऐसी जिल्लत झेलनी थी, इतनी खराब परफॉर्मेंस करनी थी, तो मोहसिन नकवी भारत के खिलाफ खेलने के लिए तैयार क्यों हुए? अगर खेलना ही था तो सलमान आगा को कप्तान क्यों बनाया? बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को टीम में शामिल क्यों किया? पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर और शाहीन अफरीदी के फादर इन लॉ शाहिद अफरीदी ने कहा कि अगर उनका बस चलता तो बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को टीम से बाहर रखते। वसीम अकरम, शोएब अख्तर, रमीज राजा और तनवीर अहमद जैसे पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान की हार पर क्या कहा, यह सुनने लायक है। अब अगर फिर पाकिस्तान का भारत से मुकाबला होता है तो क्या पाकिस्तान को मैदान में उतरने से पहले हार मान लेनी चाहिए? इस पर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स और क्रिकेट फैंस क्या कहते हैं, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह दिखा देता हूं कि मैच में पाकिस्तान की हार के बाद कोलंबो में स्टेडियम के बाहर पाकिस्तानी फैंस ने अपनी टीम को किस तरह कोसा। यार हर बार क्यों तकलीफ देते हो यार मुझे, हर बार क्यों दिल तोड़ते हो यार? ये अपनी मोहब्बत का सिला यही देते हो, प्यार का सिला यही देते हो तुम लोग यार। तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करके आता हूँ यार। कभी तो जीतो करो यार। यार हमेशा उम्मीद लगा के आता हूँ और तुम उम्मीद तोड़ दो तो मेरी हमेशा। आज फिर से हार गए यार। कोलंबो में तो पाकिस्तानी फैंस के पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग टीवी पर मैच देख रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान के हारते ही सारा गुस्सा टीवी पर उतार दिया। और जैसे ही पाकिस्तान का आखिरी विकेट गिरा, हार्दिक पांड्या ने उस्मान तारिक को क्लीन बोल्ड किया, तो फैंस ने टीवी सेट तोड़ने शुरू कर दिए। ये बॉल और ये उस्मान तारिक आउट हो गए। ओ भाईजान, ये हालात है हमारी टीम के। इतनी गंदी टीम, एक और मैच हम हार गए हैं। ये हालात हैं जी। ये पड़ी है आपकी एलसीडी, ये पड़ा है आपका मैच। पाकिस्तान की टीम मैच हार चुकी है। इंडिया के हाथ से एक दफा फिर जलील और रुसवा हो गई है। भाई चलती एलसीडी लाइव हमने तोड़ के रख दी है। असल में भारत के खिलाफ मैच को लेकर पाकिस्तान का इमोशन हाई है। जगह जगह वहां बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए थे। यूट्यूबर्स भी मौके के तलाश में थे, इसलिए कई जगह यूट्यूबर्स ने भी महफिल सजा रखी थी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान 61 रन से हारा, पूरी टीम सिर्फ 114 रन पर आउट हो गई, तो जगह जगह टीवी सेट तोड़े गए। लोगों ने अपनी टीम और खिलाड़ियों को कोस कोस कर गुस्सा निकाला। क्या मैं मौजूद हूँ, लड़के मैच देख रहे। हेलो 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 हेलो, ये बर्गर खाते रहे हैं, इन्होंने हरा दिया मैच, हरा दिया। इसको साइड पे रख दो, इसको साइड। इनके मैं इसको तो रख दे। भारत से बुरी तरह पिटने का सदमा पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को बर्दाश्त नहीं हुआ। कई लोगों ने कहा, अभी तो टीवी तोड़े हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वापस लौटेंगे तो उन्हें भी सबक सिखाया जाएगा। बेइज्जती करवाइए, मैं इनके अंदर घुस के फटूंगा, मैं इनके अंदर घुस जाऊंगा, मैं इनकी मारूंगा, मैं इनको जलील कर दूंगा, मैं इनको दफन कर दूंगा, मार दूंगा, मैं आपको मार दूंगा, मैंने नहीं छोड़ना। या मैंने अपना मार लेना, या मैंने अपना मार लेना, या मैंने अपना मार लेना, या मैंने आपको मार देना। क्योंकि आप लोग जिस तरह की क्रिकेट आप लोगों ने खेली है ना, 97 पे 9 आउट कर दिए थे, 97 पे 9 आउट कर दिए थे, 97 पे 9 आउट कर दिए थे।
क्या कोई कंपैरिजन है आपका इंडिया के साथ? खुदा की कसम, इंडियन कमेंटेटर भिगो भिगो के आपके मुंह पे मारे थे, वो काटे नहीं है कि ये इंडिया से अपना कंपैरिजन कर सके। हम लोग करने क्या है दुनिया में? नहीं, हम पाकिस्तानियों का सिर्फ एक ही काम है कि हमने इंडिया से जलील होना है। कब हमें खुशी मिलेगी? कब हमें खुशी मिलेगी भाईजान? इधर ना बिजली आती है, ना हमें गुर्बत से हम लोग मर रहे हैं। एक क्रिकेट बात जेती है कि जी हम लोग क्रिकेट खेल लेंगे या हम क्रिकेट जीत जाएंगे। तूने क्यों वो गंदी शॉट खेली मुझे बताना। सन ऑफ रॉन डॉक्यूमेंट्री वाले बाहर आना, बाहर क्यों खेली तूने? कल T20 वर्ल्ड कप के लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हरा दिया था। इसलिए पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि क्रिकेट के मैदान में भारत उसका बाप है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज डिस्ट्रॉयड बाय इंडिया वंस अगेन। एक और मर्तबा हिंदुस्तान क्रिकेट टीम ने हमारे क्रिकेट में बाप होने का सबूत दे दिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 114 के ऊपर 114 कर दिया। जिस तरीके से पाकिस्तान टीम फेल हुई है, पैथेटिक वर्स्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान। लख दी लानत जाहिलो, तुम लोगों ने पाकिस्तान का नाम बर्बाद कर दिया, तुम लोगों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। जो हरकत तुम लोगों ने की है, पाकिस्तान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पाकिस्तान क्रिकेट टीम बॉयकॉट कर देते, वो बेहतर होता। तुम लोगों ने बॉयकॉट क्यों किया? थूक के चाटा, फिर पहले बॉयकॉट किया, फिर उसके बाद तुम लोगों ने कहा कि हम खेलने को तैयार हैं। खेल लिया। 2 पॉइंट तो इंडिया वाले वैसे ही ले गए। अरे भाई, वो 2 पॉइंट हमसे वैसे ही फ्री में ले गए, हमें बॉयकॉट क्यों नहीं किया? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। जिस तरीके की ये इनिंग खेली गई है पाकिस्तान की तरफ से, लख दे लानत। सेम रिपीट ऑफ दैट 2024 वर्ल्ड कप। 114, 1 रन आपने ज्यादा किया। वहां 113 बनाए थे, यहाँ 114। हम 120 भी चेज नहीं कर सकते। हमारी औकात 120 की नहीं है और यहां पर इंडिया ने हमें 175 का टारगेट दिया। और इतने गधे और बेवकूफ है हम लोग कि हम इस उम्मीद में बैठे थे कि पाकिस्तान शायद जीत सकता है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गालियां कैप्टन सलमान अली आगा को पड़ रही हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर सलमान आगा किस आधार पर टीम में है, उनको कप्तान क्यों बनाया गया? मतलब बेशर्मी की हद है। हारना आपने था ही, थोड़ा सा चेस कर लेते, थोड़ी सी मेहनत कर लेते। किस चीज़ की इन्होंने प्रैक्टिस की है? ना बैटिंग की बहुत खबरें आ रही थी, बैटिंग की प्रैक्टिस हुई है, बॉलिंग की प्रैक्टिस हुई है, फील्डिंग की प्रैक्टिस हुई है, खेफ प्रैक्टिस किया है इन्होंने। आई मीन बंदा ये तो 100 भी नहीं कर पा रहे हैं। इंतहाई एम्बैरेसमेंट हो रही है। मतलब हमें पहले ही लग रहा था कि बेइज्जती बहुत बुरी होनी है, और लेकिन इस कदर बेइज्जती, मतलब इतने निकम्मे प्लेयर्स। इससे तो अच्छा था कि हम ये फैसला ही वापस ना लेते खेलने का। एटलीस्ट इस डिसअपॉइंटमेंट से और इस बेइज्जती से तो बच जाते। मतलब मैं वो वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाह रही, लेकिन प्लेयर्स पे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान लगातार 8वीं बार भारत से बुरी तरह हारा है। इसलिए पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस कह रहे हैं कि टीम इंडिया से हारने की तो आदत हो गई है। अगर पाकिस्तान की टीम जीत जाती तो हैरानी होती। पाकिस्तान के स्टैंड अप कॉमेडियन और एंकर ताबिश हाशमी ने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की तारीफ होनी चाहिए कि बार बार हारने के बाद भी वो पाकिस्तान की टीम से भारत के खिलाफ जीत की उम्मीद लगाते हैं। खबर वो होती है जो अनहोनी हो, वो चीज जो हर बार होती हो खबर नहीं कहलाती। आज भी एक ऐसी दिन था, वो जो कल मोहम्मद आमिर भी कह रहे थे, राशिद भाई भी कह रहे थे, अहमद भाई भी कह रहे थे कि ये हो, और वही हुआ। अमेरिका ने नमीबिया को शिकस्त दे दी। दूसरी खबरों में आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। इस बात पे हमारा जोशो खरोश दीदनी है। एक बार बेटा तालियां बजा के। ये इंडिया को हम दिखाना चाह रहे थे कि बेटा आपको लग रहा होगा हमें आदत है। तो मशहूर, हाँ, कुछ नहीं हुआ हमें, कुछ भी नहीं हुआ। एक बार इस परफॉर्मेंस पे शाहीन के लिए तालियां होनी चाहिए। आला कारकर्दगी पे शादाब के लिए भी तालियां होनी चाहिए। और अहमद भाई की तरफ से बाबर के लिए तालियां होनी चाहिए।
बस ओए बस। क्रिकेट फैंस और जर्नलिस्ट तो इमोशनल हैं, लेकिन पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने खेल की बारीकियों के आधार पर पाकिस्तान की टीम को कोसा। शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज, शकील मुश्ताक, कामरान अकमल से लेकर तनवीर अहमद तक सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने आरोप लगाया कि इस हार के लिए पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली, स्टार बैट्समैन बाबर आजम और स्टार बॉलर शाहीन अफरीदी ही जिम्मेदार हैं। शाहिद अफरीदी के दामाद हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी ने कहा कि अगर उनको फैसला लेना होता तो वो सलमान, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी तीनों को टीम से निकाल बाहर करते। क्या कहूं और कैसे कहूं। सवेरा होनी है। देखें, बार बार मैं यही बात करता रहा हूं आपके साथ बैठ के कि गलतियां, एक तो गलतियां होती है, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। आज डिसीजंस जो थे उसके पहले ओवर के अलावा बाकी डिसीजंस मुझे उसके बिल्कुल भी समझ नहीं आए। शाहीन पहले ओवर के बाद इतना कॉन्फिडेंट नहीं, उसके बाद उसको आखिरी ओवर करा दिया। फहीम अशरफ को हमने पता नहीं क्यों रखा हुआ है। तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज कर दी पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है, तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। पाकिस्तान की टीम है, मेरा मतलब है कि यार आप फाइट करो। अब हमने भी क्रिकेट खेली हुई है, हम भी बहुत दफा हारे, लेकिन इस तरह मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कभी हम इस तरीके से क्रिकेट खेले हो या इस तरह हारे हो। यार मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊं, बाबर को भी बाहर बैठाऊं और शादाब को भी बाहर बैठाऊं। इसी नए लड़कों को खिलाऊं, नए को चांस दूं, और ये नमीबिया से जो मैच है हमारा, इन्हीं के खिलाफ मैं उनको कॉन्फिडेंस भी दूं और उन्हीं को खिलाऊं। पाकिस्तान के एक और फॉर्मर कप्तान वसीम अकरम ने भी सलमान अली आगा की कैप्टनसी पर सवाल उठाए। वसीम ने कहा कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें भरोसा हो गया कि अगर यही हाल रहा तो आगे भी इसी तरह हारते रहेंगे। बड़े हाथ से हाथ उठा के हारना समझ नहीं आई, बिकॉज एक तो टॉस बड़ा क्रूशल था। आप जाते हो टॉस पे अपनी स्ट्रेंथ पे, अगर आपकी स्ट्रेंथ है बैटिंग आप चेस करते हो, अगर आपकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग आप डिफेंड करते हो। तो हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो थे स्पिनर्स, स्लो विकेट पे सेकंड बॉलिंग कर अगेन। और पंजाबी में कहते हैं ना, पुप्पी नू मुच्छा होंदी है चाचा कहते, सर मुच्छा में अच्छा लफ्ज यूज। गलतियां तो बहुत की हैं, गलतियां तो आप लोग भी निकाल रहे हैं। हम पैनिक हो गए जब 170 चेज करने आए। 170 तो स्कोर हो भी बहुत ज्यादा गया था। जब वो विकेट 47 पे एक विकेट 6 ओवरों में, तो उस्मान तारिक को हमने किस लिए रखा था? देखिए, क्रिकेट में जो कप्तानी होती है ना, वो एक होती है कि यार एक ओवर नया बॉल ये करेगा, 2 ओवर ये करेगा, 2 ओवर, मगर देन T20 में आपने उसी वक्त चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर विकेट चाहिए थी तो नए बॉलर को ले आते एक आधे ओवर के लिए। रमीज राजा ने भी अपनी टीम की परफॉर्मेंस के लिए सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराया। रमीज राजा ने कहा कि अगर ऐसे ही खेलना था तो फिर बॉयकॉट का फैसला ही बेहतर था। उसी पर अड़े रहते तो कम से कम पाकिस्तान की इज्जत तो बच जाती। जब पता है कि इंप्रूवमेंट भी नहीं आ रही है और पहले से तय है कि पाकिस्तान जो है वो खड़े होने वाला नहीं है, ना बैट के साथ ना बॉल के साथ, तो फायदा क्या होता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म का? फिर इतनी हाइप, इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स, उसके बाद जो है आप इस तरह की परफॉर्मेंस दे, तो कई लोग तो सही कह रहे हैं कि खेलना ही नहीं चाहिए था। फिर बाबर आजम कहना पड़ेगा डिजास्टर एंड नंबर 4 के ऊपर जो शॉट खेली है, वो बहुत सारे फैंस डिसअपॉइंट हुए होंगे क्योंकि स्लॉग शॉट थी वो, और उस वक्त जरूरत थी नॉर्मल बाबर आजम की इनिंग्स की। शाहीन अफरीदी को सोचना है कि उनके साथ हो क्या रहा है। अगर वो 30-30 रन देंगे 2 ओवर्स में और अबरार स्कोर दे देंगे इतने ज्यादा, जिनको खड़ा होना है दोनों को, ये आपके सीनियर प्रोज हैं जो कि आपके मैच विनर्स होने चाहिए थे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो क्या वजह है कि ये नहीं परफॉर्म करे? कुछ क्या मेंटल ब्लॉक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, क्या चीजें गलत कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी? कमाल है यार। वैसे मुझे हंसी भी आती है कि एक डिजास्टर के बाद दूसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा, ना कुछ लर्निंग्स हैं, ना कुछ ग्रोथ है, ना कुछ स्ट्रैटेजी है। पाकिस्तान के एक और फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने कहा कि अब पाकिस्तान भारत से मुकाबला करने की हालत में है ही नहीं, भारत बहुत आगे निकल चुका है। अगर मैं वेरी ऑनेस्ट अगर इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो को सम अप करूं तो हम इंडिया से
बहुत पीछे रह गए हैं क्रिकेट वाइज, ये हमें मान लेना चाहिए। इसमें कोई हमें जो है ना वो आर नहीं होनी चाहिए मानने में कि हम पीछे रह गए, हमारी डेवलपमेंट पीछे रह गई है, हमारी ओवरऑल प्रोडक्ट एज ए क्रिकेटिंग नेशन हम लोग उनको कम्पीट नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई किए हैं। उन्होंने अपने जो रिप्रेजेंटेशन टू इंडिया है उसको, मैंने पहले बात की कि उन्होंने सेट कर दिया है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना है, हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हराना है, तभी हमें कंसिडर किया जाएगा। हमने ये स्टैंडर्ड सेट नहीं किए। पाकिस्तान के लोगों की नाराजगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के खिलाफ भी है। मोहसिन नकवी कल कोलंबो में मैच देखने के लिए स्टेडियम में गए। मैच से पहले उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर से मुलाकात की थी, लेकिन मैदान में पाकिस्तान की हालत जब खराब हुई तो मोहसिन नकवी मैच के बीच में ही स्टेडियम छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी टीम का कबाड़ा कर दिया है, क्योंकि उनका फोकस आईपीएल की तर्ज पर शुरू हुई पाकिस्तान सुपर लीग पर है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इरशाद भट्टी ने कहा कि मोहसिन नकवी खुद सिफारिश से होम मिनिस्टर बने, सिफारिश से पीसीबी के चेयरमैन बने, उसी तरह उन्होंने क्रिकेट टीम में भी खिलाड़ी सिफारिश पर रखे हैं, इसीलिए पाकिस्तान टीम का यह हाल हुआ। मोहसिन नकवी साहब, आपके जानिसार बेशुमार बेशुमार बेशुमार, क्या मास्टर स्ट्रोक खेला मोहसिन नकवी साहब ने। जरा मुलाहिजा करें, ये होते हैं बड़े लोग, बड़ी सोचों वाले लोग, बड़े दिमागों वाले लोग, ये होते हैं तारीख साज लोग, ये होते हैं अहद साज लोग। मोहसिन नकवी साहब ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि सारे खुश हो गए। मोहसिन नकवी साहब ने पहले बाइकआउट किया कि हम T20 वर्ल्ड कप में, शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब ने, कि हम T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश इज़हार यकजहती के लिए। बाइकआउट करके बांग्लादेश को खुश कर दिया। फिर कोलंबो जाने का फैसला करके श्रीलंका को खुश कर दिया, और फिर भारत से हार कर भारत को खुश कर दिया। इस वक्त माशाल्लाह मोहसिन नकवी की बदौलत हमारे सारे पड़ोसी हमसे खुश हैं। मोहसिन नकवी साहब मेरिट पे लगे हुए हैं, वजीर दाखिला या चेयरमैन पीसीबी या वजीर आला पंजाब जब लगे थे, निगरान वजीर आला। मोहसिन नकवी साहब ने आगे मेरिट पर लगाया हुआ सलमान अली आगा को T20 टीम का कप्तान। उनकी तो T20 में जगह नहीं बनती, और बाकी जो इसमें खेले हैं कितने हैं जो मेरिट पर हैं। मोहसिन नकवी साहब, एक और जिल्लत भरी शिकस्त कबूल हो आपको। आरजू काजमी ने कहा कि जब से मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, तब से सोर्स, सिफारिश और रिश्तेदारियों वाले खिलाड़ी ही टीम में रखे जाते हैं। नतीजा सबके सामने है, पाकिस्तान भारत से जीतना तो दूर, मुकाबला भी नहीं कर पा रहा। लोग यही कह रहे हैं कि इन्हें थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए था, ये थोड़ा परफॉर्मेंस अपनी अच्छी करते तो शायद लोग इतने ज्यादा अपसेट ना होते जो इस वक्त हैं। और डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं जो है वो पीसीबी के चेयरमैन जो है उनका रोल भी है कि उन्होंने जिस तरह से खिलाड़ी आए हमारे, तो उसमें कई अच्छे खिलाड़ी जिनके बताए जा रहे हैं कि वो बाहर रह गए। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल यही बात है, अगर पाकिस्तान में लोगों को मेरिट के ऊपर काम दिया जाए या किसी भी तरह की जिम्मेदारी दी जाए तो शायद बहुत सी चीजें सही हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जान पहचान या फिर कह लीजिए कि एक पर्ची सिस्टम जो चला करता है, जो कभी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से मिलता है और कभी गवर्नमेंट से मिलता है, इसी वजह से हर इदारा, हर काम जो है पाकिस्तान में वो गड़बड़ होता चला जा रहा है। और आज हम इस हाल को पहुंच गए कि भारत के साथ जो है वो बिल्कुल भी एक मैच भी जीतने के या कह लीजिए टफ टाइम देने के भी काबिल जो है वो हमारी टीम नहीं रही है। उसमें जाहिर है कि जो टीम में अच्छे खिलाड़ी होंगे उनको इन्होंने बाहर रखा है, और जो इनके सिफारशी हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनकी कोई तरह की जान पहचान है, उनको इन्होंने टीम में रखा है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल हैं और कई दूसरे भी शामिल हैं। लेकिन अभी सबसे पहले तो उनके ससुर ने ही कह दिया कि इसको निकाल दो। पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा तो जायज है। पाकिस्तान के क्रिकेट में सियासत घुस गई है, टीम नाम की कोई चीज नहीं बची, प्लेयर्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए खेलते हैं, सिलेक्शन में सिफारिश चलती है। क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी टीम को हारता देखकर स्टेडियम छोड़कर भाग गए। जिसकी फितरत ट्रॉफी चुराकर भाग जाने की हो, वो टीम को कैसे खड़ा करेगा। अब पाकिस्तान की टीम इस लायक नहीं बची कि भारत के साथ जब मुकाबला हो तो उसे ग्रेट कॉन्टेस्ट का नाम दिया जाए।